नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने काफ़ी समय के बाद आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब विद्यालय भी खुल चुके हैं और पेपर होना 100% तय है। तो अभी बच्चों को एक सबसे बड़ा जो भय सता रहा है बच्चों, वो ये सता रहा है कि अभी हमारी तैयारी तो कुछ है नहीं और पता नहीं आगे तैयारी हो पाएगी या नहीं। तो देखो, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इस बार कोरोना का साल है तो थोड़ा सा पेपर इजी आएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करें। अब मुद्दा ये है कि इतने कम समय में अब तैयारी कैसे की जाए। तो प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल घबराइए मत, डरिए मत। अब आपके पास में जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जहाँ तक तय है वो शायद पेपर मार्च में होंगे, लेकिन हो भी सकता है कि 20 फरवरी के से भी स्टार्ट हो जाए। लेकिन मेरी जो अपनी ओपिनियन है वो ये है कि पेपर मार्च में होंगे, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री भी एक बार कह चुके हैं कि पेपर मार्च में होंगे। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि आप अपना पढ़ने का एक सिस्टम बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो उसके लिए आप अपने एक टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग मोस्टली बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग क्लास को अटेंड कर चुके होंगे। हो सकता है कुछ नहीं भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, नियमित रूप से रेगुलर हार्डवर्क करना है। आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे प्रतिदिन फिजिक्स के 5 क्वेश्चन याद करने हैं। अब प्रतिदिन जब आप फिजिक्स के 5 क्वेश्चन याद करेंगे तो आप सोचिए कि एक महीने में आप लगभग में 150% याद कर लेंगे। तो कुल मिला के नवंबर में आपने 150% याद कर लिया। अब कुछ बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे, सर जब हम ट्यूशन से नहीं पढ़ते या स्कूल में नहीं पढ़ते तो सीधा कैसे रट लें। तो देखो बच्चों, मैं ये केवल उन लोगों के लिए फिलहाल मैं बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं कोचिंग क्लास को अटेंड कर रखे हैं या क्लास पढ़ रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ट्यूशन से आ जाते हैं और अपने घर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। दोस्त बाद में दे देते हैं किसी ट्यूशन वाले को, भैया हम लोग फेल हो गए। ट्यूशन पढ़ने के बाद ट्यूशन का काम करना बहुत ज़रूरी होता है और मेन होता है उसका रिवीजन करना। तो आप लोग अगर 5 क्वेश्चन प्रतिदिन याद करते हैं तो एक महीने में आप 150 क्वेश्चन आप फिजिक्स से याद कर पाएंगे। और आप सोचिए 3 महीने में आप 450% याद कर लेंगे। 5% डेली याद करने का मतलब होता है कि आपको 1 घंटा डेली याद करना है। आपने जो 5% आज याद किए उन 5% को कल दोहराइए, उसके बाद नेक्स्ट 5% फिर से याद कीजिए। तीसरे दिन फिर ऐसे ही करना, 10 दोहराइए, उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 याद। ऐसा करने में आपको स्टार्टिंग के 5 या 6 दिन तक थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, घंटे से ज़्यादा का। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो जो प्रश्न आप लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं उनको रिवीजन करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही आप केमिस्ट्री में करिए। आप अगर 5 याद नहीं कर सकते, 3 याद कर सकते हैं तो 3 की जो आपकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप याद कीजिए। और मैथ में आप रिवीजन में रोज़ इसी तरह से 5 क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो 7 कर सकते हैं या 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। 10 अगर आप कर लेते हैं तो जितने दिन आपके अभी एग्जाम में है उस वक्त 2 बार रिवीजन आप लोग कर लेंगे। और जब तक आप लोग अपनी तरफ से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम जैसे लोग या जो हमारे और भाई हैं या जो हमारे और भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग किसी को घुट्टी नहीं देते कि भाई ले पी या तू पास हो गया। मेन चीज़ क्या होती है कि आप लोग कितनी घर पे स्टडी करते हैं। तो आपसे यही मेरा अनुरोध है कि पढ़ने का एक सिस्टम बना लीजिए, डरिए मत। इस बार जो भी आप पेपर में कुछ लिख आएंगे कुछ ना कुछ आपको अंक उसके ज़रूर मिलेंगे।
तो आप लोग जो है एक सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई कीजिए, प्रतिदिन याद कीजिए और नियमित रूप से आप 4 से 5 घंटे की स्टडी करिए, आप लोग 100% सफल हो जाएंगे। बस मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा और आपसे यही एक बार दोबारा से आग्रह कर रहा हूँ कि अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। धन्यवाद।